ओ जेठानी, अरे और रामू भाई, अरे वो विदेश वाले भाई सबकी फट गई। अब क्यों ढूंढ रहे हो अनु को, अनु के बच्चों को? अरे अनु के से भसुर से कहना चाह रही हूँ, अनु की जेठानी से कहना चाह रही हूँ और अनु की ननद से कहना चाह रही हूँ कि जब अनु को रहने के लिए जगह नहीं है तो अनु के बच्चों को क्या करोगे रख के? बताओ जरा, इसका जवाब देना कि जब उसकी माँ को नहीं रखते हो, इस घर में आने नहीं दे रहे हो, इतना कष्ट दे रहे हो कि बेचारी को इतना कष्ट दिए, इतना मार गरिया करके रात के भगा दिए उसे, तो रात के दर दर की ठोकरें खा रही है और दो दो बच्चों को लेकर के और उसके बच्चे को पालने के लिए बोल रहे हो। ऐसी कौन सी माँ होगी जो अपना बच्चा छोड़कर चली जाएगी? ऐसी कौन सी माँ होगी कि जो अपने बच्चे को दूसरी जगह दे देगी? चाहे वो नमक रोटी खिलाएगी, चाहे वो भूखे ही रखेगी, जैसे रहेगी वैसे रखेगी, लेकिन अपने बच्चों को खाने खिलाने की कोशिश करेगी, चाहे वो भूखी बैठी रहेगी। और वो अपने बच्चे को कभी भी आंच नहीं आने देगी और अपने बच्चे को किसी को भी नहीं देगी। तो अनु क्यों दे दे? अरे ओ जेठान जी, अनु का बच्चा रख के क्या करोगी? अनु को रहने के लिए जगह नहीं है, अनु के रहने के लिए बाहर बिस्तर देते हो, अनु के बच्चों के लिए बिस्तर बाहर है, अनु के पति के लिए अंदर है, और उसी बच्चों को रखने के लिए बोल रहे हो कि अनु दोनों बच्चों को घर में छोड़ दे और वो चली जाए जहाँ जाना है, रामू भी चला जाए। अरे वही बच्चे हैं जिन बच्चों को लेकर के माँ बाहर लेटती है उन्हीं। अरे अनु को देख करके दया नहीं आ रही थी तो उस अनु के बच्चों को देख करके दया आनी चाहिए थी, तो तब दया नहीं आई, तब वो बच्चों को लेकर के बाहर पड़ती थी। आज वो अपने बच्चों को लेकर के चली गई तो बोलते हो बच्चा बच्चा। किसका बच्चा है? कौन सी तुम उसकी माँ हो? रामू एक बार मांगे तो ठीक है, तुम कौन होते हो बच्चा मांगने वाले? हाँ रिश्ता है तो क्या अनु का रिश्ता नहीं है? क्या अनु इस घर में नहीं रह सकती है? लड़ाई सबके घर में होती है, लेकिन इतना भी किसी को मानसिक टॉर्चर नहीं किया जा सकता कि वो घर छोड़कर चली जाए। इतना भी टॉर्चर नहीं किया जा सकता कि उसे 2 वक्त की रोटी ना मिले। इतना भी टॉर्चर किसी को नहीं किया जा सकता कि वो उसके 2 महीने 1 महीने का बच्चा लेकर के वो माँ बाहर लेटे और पूरे जो घर में जितने सदस्य हैं वो अंदर लेटे, प्लस उसका पति भी अंदर लेटे, उसके साथ भी ऐसा इतना बड़ा बर्ताव नहीं किया जाता। कौन कौन ऐसा है जो ऐसा बर्ताव करता है? हाँ लड़ाई झगड़ा करता है, मारपीट करता है, सब कुछ मंजूर है, लेकिन बाहर छोटे बच्चों को कौन लेटाता है बाहर? उसके बच्चे ओस में बाहर लेटती थी, उसके बच्चे बीमार हो गए, आज वो घर छोड़ के चली गई तो अनु अनु करने लगे। जिससे कि अनु अनु करने लगोगे तो अनु पिघल करके आ जाएगी, पिघल कर आ जाएगी तो फिर वही दशा शुरू हो जाएगी। जब अनु घर में थी तब अनु का कष्ट किसी को नहीं दिखता था कि अनु को खाना नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, उसके बच्चों के लिए दूध नहीं मिलता, जो सब्सक्राइबर मिलने आते हैं कुछ लाते हैं उसको भी छीन लिया जाता है। ऐसी जेठानी पे तो थू है। ऐसी जेठानी नहीं होनी चाहिए, भगवान किसी को ना दे ऐसी जेठानी कि खुद तो देती नहीं है, कुछ खिलाती नहीं है, उसके बच्चे को सोच रही है कि कुछ दूध नहीं दूंगी, खाना इसे नहीं दूंगी तो मर जाएगा बेचारा। अरे ऐसे भगवान सबको देखता है रे, तेरे भी बच्चे हैं, तू अपनी बहू कैसे पालेगी वो भगवान ही देखेगा। अरे वो घर छोड़ के आई थी जब तुम्हारा देवर गया रहा होगा लेने ना, तब आई है, ऐसे भाग के नहीं आई होगी। जब तुम्हारा भाई गया होगा लेने तब वो आई होगी बेचारी। तो इसमें दोस्तों अनु के हस्बैंड रामू की ही पूरी गलती है, क्योंकि जब वो अपने पीछे अनु को लाए थे तो सारी हंसी खुशी अनु को रखना चाहिए था और अनु को ऐसा कभी महसूस नहीं होने देना चाहिए था कि मैं तुझे लाया हूँ तो तुम्हारे माँ बाप की जगह तुम्हें खले, भाई की जगह खले तुम्हें। अरे अब अनु के भाई और माँ बाप के लिए भी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कितने निर्दयी और कितने घटिया माँ बाप हो कि अपने बच्चों के लिए आप
एक भी तरस नहीं कर रहे हो, अपनी बहन के लिए बिल्कुल भी याद नहीं आ रही है आपकी। अरे सोशल मीडिया में आपको आपकी बहन ही लाई है, ठीक है, भूल गए क्या? आज वो बहन दर दर की ठोकर खा रही है तो बोल रहे हो अनु दीदी अब फोन उठाओ, अनु दीदी बताओ मैं आ रहा हूँ। अरे कितने दिन से जा रहे हो? झगड़ा नहीं देख रहे थे फोन पे? आप उसके वीडियो पे नहीं देख रहे थे कि कितने दिन से झगड़ा चल रहा है? किसी दिन गए? हम कहते हैं लड़ाई परिवार में होती है तो आदमी जा करके समझा भी सकता है, इधर भी समझा सकता है, इधर भी समझा सकता है, अपनी बहन को भी समझाया जा सकता है, सबको समझा करके घर परिवार चलाया जा सकता है। लेकिन नहीं, सोचे सब मजा मार रहे थे, सोचे इसी में मेरा वीडियो चल जाएगा। तू भाई होने के लिए मरा था, तू माँ होने के लिए मरी थी तेरी माँ। अरे अपना बच्चा ना पोटी जाग में कर देता तो उसे काटा नहीं जाता, धुला जाता है। आज वही माँ बोल रही 3 दिन से हम खाना नहीं खा पा रहे, रो रहे हैं। रोते ना तो जाती कहीं ढूंढने, कहीं गई? क्यों नहीं गई? अरे कहीं तो जाती। ऐसा भाई है जो घर में बैठकर वीडियो बना रहा, कहीं गया ढूंढने? बता ना। और धन्य है प्रीति और सूरज को कि वो लोग इतना सारा सपोर्ट करते हैं कि वो गए ढूंढने, पूरी रात ढूंढे और नहीं मिली। क्योंकि दोस्तों इतनी बड़ी सिटी होती है, इतना बड़ा गांव एरिया होता है कि अनजान जगह में जा कर के भी आदमी भुला जाता है और हर जगह जा कर के नहीं ढूंढ पाता है। और सूरज और प्रीति ने ढूंढने के लिए निकले थे और 2-3 लोग भी थे उनके साथ, और वो ढूंढने के लिए निकले और अनु को फ़ोन लगा रहे थे तो अनु ने उठाई फ़ोन, तो अनु को गुस्सा थी, नहीं उठाई। लेकिन उन्होंने सोचा कि चलो रामू से मिल लेते हैं, रामू से ही मिल करके दुख दर्द बांट लेते हैं और सब कोई मिल करके ढूंढेंगे। तो रामू भी फ़ोन नहीं उठाया। अरे रामू भाई ये कौन सी चाल है? रामू की भाभी की ये कौन सी चाल है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि घर में करना क्या चाह रहे हो। वाह वाह, ऐसे पति को भाई भगवान ऐसे पति कभी किसी को ना दे कि जो अब कल से वीडियो ही नहीं आया, बस मंदिर का वीडियो आया, मंदिर दिखाया गया, बस कोई वीडियो नहीं आया। और अनु बेचारी 2 बच्चों को लेकर के दर दर की ठोकरें खा रही है। अनु से रिक्वेस्ट है कि आप कहीं भी मत जाइए, आप प्रीति और सूरज के पास चले जाइए, प्रीति और सूरज का फ़ोन उठा लीजिए, बात कर लीजिए। और हाँ, आपको नहीं बताना है, किसी से मत बताना, लेकिन आप थोड़े दिन बाद जब गुस्सा शांत हो जाएगी तो आप अपने परिवार के साथ रहिएगा। जब तक रामू के पास मत जाइएगा, जब तक रामू को एहसास ना हो जाए। आज बोल रहे हैं रामू भैया कि कहीं भी हो, मेरा सोशल मीडिया पे बेइज्जती हो रही है, कहीं भी हो अनु तो आ जाओ, फ़ोन उठा लो, बात कर लो, लौट के आ जाओ, मैं तुम्हें ही चाहता हूँ, मैं ये करता हूँ वो करता हूँ। कल कहाँ थे जब तुम्हारी भौजाई उसे खाना नहीं देती थी, तुम्हारे बच्चों को दूध नहीं देती थी, बाहर लेटाती थी, तुम्हें अंदर लेटाती थी, तुम खाना खाते थे? तो वो दिन कहाँ गए? कहाँ थे अभी तक? तुम्हें शर्म नहीं आती थी? तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे और तुम्हारी वाइफ बाहर लेटती थी अनु दीदी और तुम अंदर लेटते थे। अपने बच्चों के लिए पति पता नहीं क्या क्या कर देता है, अपने बच्चों के लिए बाप पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंचा देता है। तुम बाप होने के लिए मरे थे। अरे मानते हैं कि तुम अपने भौजाई की तरफ से ना लड़ो, ना अनु की तरफ से लड़ो, लेकिन इतना तो कर ही सकते हो कि हमारी बीबी बाहर नहीं लेटेगी। यदि बाहर लेटेगी तो मैं भी लेटूंगा, खाना मेरी बीबी खाएगी तो मैं भी खाऊंगा, नहीं खाएगी तो नहीं खाऊंगा। ये सब तो कर सकते थे, इसमें हाथ बटा सकते थे ना, लेकिन नहीं, तुम्हें तो बस खाने के लिए चाहिए, घूमने के लिए चाहिए और कोई मतलब नहीं। अरे किसी को क्या दिक्कत होती थी? सब्सक्राइबर कुछ लाते थे अनु के लिए तो तुम्हारे भाभी को मिर्ची क्यों लगती थी? अरे 2-2 बच्चों को लेकर के टाइम से टाइम कोई काम कर लेगा? कोई भी नहीं कर पाएगा। हाँ, लेट थोड़ा होता है, काम होता है, काम हम कहते हैं कि अनु को भी काम करना चाहिए, लेकिन कोई सोचे कि एक्चुअली टाइम फिक्स टाइम पे ये हो जाना चाहिए तो नहीं हो पाता, क्योंकि उसका बच्चा 2 महीने का नहीं हुआ है और आप लोग उम्मीद लगाते हो कि वो पूरा काम करे। कैसे कर लेगी? अरे खाना दो, उसे प्यार दुलार दो, या उसके बच्चों को पकड़ो, खिलाओ, तेल मालिश करो, कुछ करो तो वो काम करे। जब वो उसके बच्चों को पकड़ोगे तो वो काम ना करे अनु दीदी, तब अनु दीदी की गलती है। अब पहले से ही अनु दीदी को खाना नहीं दे रहे, उसको बाहर लेटा रहे, तो जो बंदा बाहर लेटेगा वो तुम्हारे घर के अंदर का काम करेगा, जो बंदर खाना नहीं खाएगा वो तुम्हें खाना बना के देगा।
वाह वाह, कैसी औरत है और कैसे पति है इस दुनिया में भाई। ऐसे पति और ऐसे भौजाई, ऐसे भसुर किसी को ना दे। बच्चा तो हर एक इंसान पाल सकता है, जिम्मेदारी उठाओ, जिम्मेदारी। अनाथ आश्रम वाले आपसे अच्छे तो अनाथ आश्रम वाले बच्चे अच्छे से पाल लेते हैं, देख लीजिए कहीं आँच नहीं आती। आप तो क्या बताएं राम भाई, कुछ कह नहीं सकते। यदि अनु दीदी नहीं मिली ना तो देखना आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। आप खुद जिंदगी में जी नहीं पाओगे, मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। जैसे लाए हो वैसे आपको रखना है तो रखो, नहीं रखना मत रखो। यदि लड़ाई दंगा होता है तो आप अपने परिवार की तरफ रहो। मानते हैं भौजाई को कुछ मत बोलो, लेकिन अनु को भी कुछ मत बोलो। अनु को बोलो कि पटे तो ठीक है, नहीं पटे तो चलो हम लोग कहीं आधी रोटी ही खाएंगे, लेकिन मिलके खाएंगे। ये कौन सी बात हुई कि बस पकड़े और ठप 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 लगा दिए, पकड़े डुक 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 लगा दिए। ऐसा पति है रे, छी, ऐसे पति पे थू है। तुम्हारे अगर यह आएगा तुम्हारे पास कितने दिन सहेगी वो? हमेशा 3 साल से सहते आ गई। सरोजा दीदी के पास थी, कितने अच्छे से रहती थी, और जब से आप यहाँ लाए ना, और यहाँ से जा नहीं रही थी अनु दीदी, क्योंकि प्रीति और सूरज तो देखभाल करने के लिए यहाँ भी मारते घर आते थे, लेकिन यहाँ उतना नहीं चल पाता था। तो बोले चलो घर जाके सोचे कि मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा और छोड़ दूंगा, जाएगी तो जाएगी, नहीं जाएगी तो नहीं जाएगी, मेरा नाम भी नहीं लगेगा। इसलिए तुम किसी की तरफ से बोलते नहीं हो। अरे मर्द वो है जो अपनी भाभी को ना बोले तो ठीक है, अच्छी बात है, बहस किसी से नहीं करना चाहिए, मुंह किसी से, अपने बड़ों से नहीं लगाना चाहिए, लेकिन भाई अपने पति को पत्नी को समझा सकते हो ना, अपने पति के हाथ में हाथ बटा सकते हो ना, अपनी पत्नी के साथ कहीं दूसरी जगह आधी रोटी भीख मांग के भी खा सकते हो। लेकिन नहीं, पत्नी से मिलके नहीं रहना है, नहीं तो काम ही बन जाएगा सलगा। तो तुम्हारा फिर क्या होगा? दूसरी तीसरी बीबी कैसे रखोगे? इसीलिए अनु को भगाना चाहते हो, भगाना। दोस्तों मैं गलत कहीं बोली हूँ तो आप लोग बताइएगा। और अभी तक अनु दीदी का कोई पता रता नहीं चला है। जिस सब्सक्राइबर में घर में थी तो वो भी पता नहीं वहाँ से चली गई हैं, और लाडो भी ऑटो में बैठी है, और दीदी भी छोटे बच्चों को लेकर के पीछे बैग टांग करके कहीं जा रही है, पता नहीं चला। अभी तक वीडियो नहीं आया है कि अनु दीदी रात में किसके घर में रुकी थी, नहीं रुकी थी। अब देखते हैं कि कहाँ है अनु दीदी, स्वस्थ है कि नहीं है, किसके घर में है, किसके घर में नहीं रुकी है। और रामू भाई से और उनके भौजाई से कहना चाह रहे हैं कि अनु दीदी को यदि कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार आप, अनु के पति रामू और अनु की जेठानी होगी। चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत बड़ा हो रहा है, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा।